वाह, पियानो कितना सुंदर है। जिनिया, ये पियानो बिल्कुल वैसा ही है जैसा तूने फिल्मों में देखा है, लोगों के घर पे, भले बजाना आए या ना आए। चल जिनिया, तो अब ज्यादा सोच मत, ये पियानो बुक करने की घड़ी आ गई है। हो गई रिकॉर्डिंग। ये चतुर भी ना कुछ काम नहीं करता, बोका कहीं का। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों हो रहा है? दो ही बातें हो सकती है, या तो मैं पहले से ज्यादा यंग और हैंडसम हो गया हूँ, या कोई कैमरा लेकर छिपा हुआ है और मुझे बेवकूफ बना रहा है। भला इसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे? इसमें ऐसा क्या है जो जो मुझ में नहीं है? बल्कि इससे तो मैं थोड़ा ज्यादा ही हैंडसम हूँ यार। ये सर ये सब क्या हो रहा है? तुम तो कुछ बोलो ही मत, तुम्हारी रासलीला देख चुकी हूँ मैं। बेबी वो मैं। तुम तो कुछ बोलो ही मत, सुबह सुबह मुझसे कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे और अब ये सब। छी! सर, बेबे सच बताना कि अभी अभी आपने जो कुछ भी देखा, क्या उसे देखने के बाद आपको ऐसा लगा कि ये सारी की सारी लड़कियां मेरे लिए पागल हो रही थी? What rubbish, विकी? तुम ये कहना चाहते हो कि ये सारी चीजें देखकर हमें खुशी होनी चाहिए कि ये लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल हैं? खुश तो मैं हो रहा हूँ सर। What? यस सर, ये देखकर कि इन सारी लड़कियों में मैं डिमांड में हूँ। बेबी गुस्सा मत हो, चिल, रिलैक्स। बेबी लेट मी एक्सप्लेन। अभी अभी जो कुछ भी तुमने देखा ना बेबी, उसे करने के लिए मैंने बड़ी मेहनत की है। What? You want to say something? Nothing. No, say. No, it's all right. Sure? Go ahead. Oh, Naina. I see. Can you please explain, Mr. Vicky? Yeah, I'll explain, sir. दरअसल सर क्या है कि मुझे ऐसे लगता है सर कि अब वक्त आ गया है सर, वक्त आ गया है कि अभी चीख चीख कर कहना चाहिए कि प्रिया एयरलाइंस इज द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइंस। और इस बात को साबित करने के लिए सर मैंने ये तरीका इस्तेमाल किया। ये तरीका लड़कियों के साथ रोमांस करने का? यही तो प्रॉब्लम है बेबी कि तुमने जो देखा बात वो नहीं है, वो जो बात है उसे तुम समझने की कोशिश नहीं करी है। दरअसल बेबी मैं कई दिनों से ये सोच रहा था कि हमारी एड का कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए जिससे कि लोग हमारी एयरलाइंस की तरफ आकर्षित हो जाए। I want to say something. जरूरी है? थोड़ा सा जरूरी है सर। एक्चुअली देखिए ये कहना चाहता है कि जो भी एक बार प्रिया एयरलाइंस के साथ ट्रैवल करेगा उसके बाद लड़कियां रोमांस करेंगी। इज दैट राइट? हो गया? Now please shut up for next 5 minutes. 10 minutes. सर दरअसल क्या है ना, मेरा कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है सर कि जिस तरह गोपियां किशन कन्हैया की तरफ आकर्षित हो जाती थी, उसी तरह लोग जो एक बार प्रिया एयरलाइंस में सफर करेंगे वो भी प्रिया एयरलाइंस की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। हाँ, I understand. So इस वजह से तुम यहाँ कृष्ण बन के इन सभी के बीच में घूम रहे थे। सॉरी सर, बट यस सर। Let me tell you, Vicky, my boy, I'm so really proud of you. मुझे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। तो बल्कि मैं तो तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रिया एयरलाइंस के बारे में तुम कितना सोचते हो? सर एक्चुअली आई ईट, लिव एंड ड्रिंक प्रिया एयरलाइंस। That's so really. प्रिया, इस नए ऐड का कॉन्सेप्ट डेवलप करके तुम मेरे पास ले आना, ओके? कॉस्ट एड। सर। Anyway, see you guys. Take care. सर बुला रहे। कब बुलाया? सर, आया। बेटा ताड़िया तू हैं? सर, आया सर। स्वीटी पाई, सुनो ना, आई एम रियली सॉरी। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तो बहुत बुरा हूँ। अब भी नाराज हो? भला तुमसे कैसे नाराज रह सकता हूँ? ओह सो स्वीट। अच्छा बेबी मुझे है ना कुछ काम निपटाने हैं बेबी, तब तक तुम इन लड़कियों को निपटाओ। हाँ? नहीं मतलब देखो कि इनमें से कौन हमारी कंपनी के लिए मॉडल बनने के लायक है। कैसा तुम कहो स्वीटी पाई। बाय। वाओ, कितना सुंदर पियानो है।
चिड़िया तो इसे देखती रहेगी या फिर इसे बजाएगी भी? लेकिन पियानो बजाना मुझे कहाँ आता है। कोई बात नहीं, जीनी, जो नहीं आता उसे सीखा जाता है। हाँ, अब मैं पियानो बजाना सीख गई। मानो या ना मानो, अब मैं ऐसा पियानो बजाऊंगी कि सुनने वाले के होश उड़ जाएंगे। शुरू हो जा जीनी। चल, शुरू करती हूँ। कितना अच्छा पियानो बजाते हैं ये लड़की, कितना महान कलाकार ये है, इतना अच्छा, इतना बड़ा संगीत का प्रेमिका। अरे खाम है होका। इतना अच्छा लड़की को तू दुनिया के सामने एक्सपोज करेगा? ना ना, हे माँ दुर्गा, मुझे माफ कर देना। वाह जीनिया, तूने कितना अच्छा पियानो बजाया। अगर तेरे सपनों का राजकुमार तेरा जूजू यहाँ पे होता ना, तो तुझे गले से लगा लेता और मैं टमाटर की तरह शर्मा के लाल हो जाती। पर जूजू तो यहाँ है ही नहीं, वो तो ऑफिस में है। क्या करूं? ना ना ना, हम अभी जाके इस लड़की को बोलता है कि हमको माफ कर दो और हमें अपना बना लो। आइडिया। अरे वाह, ये पियानो यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन बिना जूजू के मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कहाँ हो मेरे सपनों के सौदागर, मेरे दिल के लुटेरे? नहीं आना? कोई बात नहीं, मैं खुद ही आपको ढूंढूंगी। जूजू। ये क्या था? मेरे गोल मटोल रसगुल्ले के पीछे इतनी सारी मक्खियां भिनभिना रही थी, वो भी एक साथ। चक्कर क्या है? दीदू को पूछती हूँ। दीदू तो सुबह से ऑफिस में। कसम गंगा घाट की, देखिए कोई भी कन्या हम जैसे बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी के पुजारी को ऐसे घूर घूर के देखे तो हम कैसे काम करें? तो किसने कहा है कि तुम इस फटीचर से कंप्यूटर को घूर घूर के देखो? जब तुम्हारे सामने इतनी सुंदर लड़की है तो फिर इस कंप्यूटर को देखकर क्या फायदा? देखिए क्रेजी लेडी, ये फायदा और कायदा आप अपने पास ही रखिए और हमें अपना काम करने दीजिए, क्योंकि हम न देखते हैं दाएं न देखते हैं बाएं। इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं आता क्या? बोरिंग। दीदू, दीदू, मुझे ना आपसे अर्जेंट बात करनी है। क्या हुआ जीनू, सब ठीक है ना? देसी बॉय, हम दो बहनों को 2 पल के लिए प्लीज अकेला छोड़ दो। अच्छा जी, आप दोनों को यहाँ अकेला छोड़ दे? हाँ जी। वेरी फनी। हमारा कैबिन है, हमारा ऑफिस है और हम आप दोनों को यहाँ अकेला छोड़ दे? You is please doing big favor on me. अपनी इस घूरने वाली सिस्टर को यहाँ से फटाफट लेके जाएं and you not touching. उफ, ये जालिम दुनिया इस भोली भाली जीनी से जादू करवा के ही रहेगी। बाय राहुल। नो जादू, नो जादू। बाय। जीनू, ये तूने क्या किया? मेरे देसी बॉय को कहाँ भेज दिया? देसी घी के डब्बे में। अब दीदू मेरी प्रॉब्लम सुनो। जूजू के पीछे बहुत सारी लड़कियां पड़ गई हैं और वो सारी लड़कियां जूजू के पीछे ऐसे भाग रही थी जैसे जूजू एक ट्रेन का इंजन हो और वो सारी तितलियां ट्रेन का एक एक डिब्बा हो। कहीं आपने तो कुछ नहीं किया ना? एक्सक्यूज मी, मैं क्यों कुछ करूंगी? मैंने कुछ नहीं किया, पर ये सब तेरा किया धरा है। हाँ हाँ, जब भी कोई गड़बड़ होती है तब मैंने ही किया होता है ना?
मैं पागल दिखती हूँ क्या आपको कि अपने साजन के पीछे खुद ही शॉपिंग भेजूंगी? हाँ वैसे ये बात भी सही है। जीनू एक बात बता, तूने सुबह से क्या क्या किया है? मुझे पूरे पूरे डिटेल में बता। पूरी डिटेल में? हाँ सच्ची? हाँ जीनू। अच्छा, सबसे पहले सुबह को ना दीदू मैंने अपनी आंखें खोली, फिर मैं उठी, फिर मैंने चादर फोल्ड की, उसके बाद मैं बाथरूम की तरफ गई। इतनी डिटेल में भी नहीं चाहिए, इम्पोर्टेंट बातें बता। अच्छा, तो ऐसे कहो ना, देखो बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो मैंने अपने जूजू के साथ ढेर सारी प्यार भरी बातें की। उसके बाद जिन लाइन के जिन से शॉपिंग की। पता है दीदू मैंने क्या खरीदा? एक नया शानदार जादुई पियानो। क्या? तूने कहीं वो हार्ट वाला ग्रैंड पियानो तो नहीं मंगवा लिया? हाँ दीदू, बिल्कुल वही। आपने भी देखा है क्या? इडियट, विकी ने वो पियानो बजाया तो नहीं? बजाया ना। जूजू को उस पियानो की धुन इतनी अच्छी लगी कि उस धुन को अपना रिंगटोन बना लिया। और तो और जूजू ने मुझे ये भी प्रॉमिस किया है कि आज जब वो ऑफिस से वापस आएंगे तो उसी पियानो पे मुझे एक अच्छी सी धुन सुनाएंगे। अब मैं समझ गई कि प्रॉब्लम क्या है। ये इस जादुई पियानो के साइड इफेक्ट्स हैं। जब भी कोई इस पियानो को बजाता है तो सुनने वाला उसका दीवाना हो जाता है। उस प्यार के पियानो के जादू का कोई तोड़ नहीं है। जीनू, हमें उसका तोड़ ढूंढना ही होगा। What is this? क्या है ये सब? क्या है ये जो बाहर लड़कियों की टोली है जो मेरे पीछे पड़ी है? कहीं तुमने तो हाँ या ना? क्यों? वाई? जूजू मैं भूली हूँ ना। भोली नहीं, बंदूक की गोली हो तुम। वो बंदूक की गोली जिसका निशाना हमेशा मेरी तरफ होता है। वाह जूजू वाह, जब तक आपके साथ सब सही चलता है तब आप बल्ले बल्ले करते हो, और अगर मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो आप हंगामा खड़ा कर देते हो। मतलब ये कि अगर आप टेंशन में हो और अचानक आपके हाथ में एक कॉफी का मग आ जाए मेरे जादू से, ऐसे, तभी तो आप शिकायत नहीं करते। और अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना हो और मैं आपको अपने जादू से एक जगह से दूसरे जगह लेके जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होता। ऐसे। जीनी ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है जूजू। अगर आपको अपनी तीखी मिर्ची के लिए अचानक से एक फूलों का गुलदस्ता चाहिए, वो भी मेरे जादू से, ऐसे, तब भी आप शिकायत नहीं करते हो। हाँ, लेकिन अगर मुझसे कोई छोटी सी गड़बड़ हो गई तो मेरे सर पे चढ़ जाते हो। पक्का? अब फॉर गॉड सेक मुझे बता दो कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कब तक होगा? जूजू ये सब उस जादुई पियानो की वजह से हो रहा है। पियानो? मतलब ये कि जो कोई भी उस पियानो से निकली हुई धुन को सुनता है तो वो बजाने वाले की तरफ आकर्षित हो जाता है, और क्योंकि आपके फोन में उसी पियानो की धुन है जिसको आपने रिंगटोन बनाया है, इसके लिए सारी लड़कियां आपके पीछे पड़ गई। अच्छा, मतलब पहले सिर्फ जिनलैंड के लोग मेरा बैंड बजाते थे, अब जिनलैंड की चीजें भी मेरे पीछे पड़ गई है। ये क्या हो गया मेरे साथ? अच्छा सुनो, मैं वो रिंगटोन चेंज कर देता हूँ, ठीक है? तुम फटाक से घर जाओ और झटक से वो पियानो जिनलैंड भेज दो, ओके? जाओ। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो पियानो घर पे है ही नहीं। क्या? तो फिर वो पियानो है कहाँ? कमाल है यार, यहाँ मैं एक लड़की को पटाने के चक्कर में हूँ, सिर्फ एक, ओनली वन, और वो मुझसे पटी नहीं रही है। आधी उम्र निकल गई मेरी। और विकी के पीछे लड़कियों की लाइन लगी हुई है। आई टेल यू, इन लड़कियों को ना, हैंडसम लड़कों की कोई कदर ही नहीं है, नो वैल्यू। हे, पियानो, वो भी कॉन्फ्रेंस रूम में। वाह, लगता है बॉस ने कोई नया शौक अपनाया है। इंटरेस्टिंग। Let me also play a number, a romantic one. वेलू, तुम रुक क्यों गए?
बजाओ ना, तुम कितना अच्छा पियानो बजाते हो। क्या ये सपना है? नहीं, हकीकत है। लीलू, तुम मेरे साथ एक कप कॉफी पीने चलोगे? एक कप क्या, मैं तो तुम्हारे साथ 2 कप कॉफी पीने चलूंगा। 2 कप नहीं, हजारों लाखों कप कॉफी पियेंगे उम्र भर। बस बस, इतना मेरे लिए कॉफी है काफी। चले वेलू। चलो। पहले टाइपराइटर, अब ये पियानो। ये जिनलैंड वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। चुन चुन के बदला लूंगा, चुन चुन के बदला लूंगा। जूजू, देखो मैं आपको ये कहने की तुम कोशिश। तो कुछ बोलो ना। मेरा मतलब है तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, समझी तुम? हाँ, पहले मैं जरा जाके देखूं तो सही कि वो पियानो है कहाँ। जूजू, मेरी बात सुनो। मैं आपको ये कब से कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने दीदू को इस प्रॉब्लम के बारे में बता दिया है और दीदू उसी जादुई पियानो के असर को बेअसर करने गई है। फिर सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि मुझे तुम पर और तुम्हारी दीदू पर जरा भी भरोसा नहीं, समझे ना? लेट मी सी फॉर माई सेल्फ। पता है दीदू मैंने क्या खरीदा? एक नया शानदार जादुई पियानो। क्या? तूने कहीं वो हार्ट वाला ग्रैंड पियानो तो नहीं मंगवा लिया? हाँ दीदू, बिल्कुल वही। आपने भी देखा है क्या? विकी ने वो पियानो बजाया तो नहीं? बजाया ना। जूजू को उस पियानो की धुन इतनी अच्छी लगी कि उस धुन को अपना रिंगटोन बना लिया। अब मैं समझ गई कि प्रॉब्लम क्या है। ये इस जादुई पियानो के साइड इफेक्ट्स हैं। जब भी कोई इस पियानो को बजाता है तो सुनने वाला उसका दीवाना हो जाता है। उस प्यार के पियानो के जादू का कोई तोड़ नहीं है। जूजू कॉन्फ्रेंस रूम में, और अब तक दीदू ने उस जादुई पियानो का असर बेअसर करने का कोई तोड़ ढूंढ ही लिया होगा। टच कराओ बेबी, तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत है कि यस। अब विकी, क्यों ना हम आज कॉफी पीने चले? नहीं ना, मूवी के लिए चलते हैं। मूवी? सो बोरिंग। विकी, क्यों ना हम कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चले? ये सब टाइम पास छोड़ो, मैं तो कहती हूँ हम सीधे शादी ही कर लेते हैं। ए, खबरदार मेरे जूजू को हाथ लगाए तो। गर्ल्स एंड गर्ल्स। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये जानकर के आप सब मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता हूँ, और वो लड़की है मैं? जूजू, मेरा नाम मत लेना, वरना शर्म के मारे मैं टमाटर की तरह लाल हो जाऊंगी और वो तीखी मिर्ची जल भुन जाएगी। वो लड़की जिसके बिना मैं जी नहीं सकता। ये वो लड़की है जो मेरे हर सुबह में है, हर शाम में है। जूजू, आपकी हर सुबह और शाम में तो मैं ही होती हूँ। वो लड़की जिसका दिल सिर्फ मेरे लिए धड़कता है। जूजू, इसमें बोलने की क्या बात है? ये तो मुझे पता है। और आज शाम मैं उस लड़की से एंगेजमेंट करने वाला हूं जो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। और उस खूबसूरत लड़की का नाम है उसका नाम है प्रिया। You know what? जिसकी उंगलियां लंबी होती है ना, वो बहुत क्रिएटिव होता है। Like you. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जोक मेरे को याद आ रहा है। सुनाओ ना वेलू। एक बार ना एक हाथी और एक चींटी बाइक पे जा रहे थे, और सामने से ना एक बड़ा सा ट्रक आया और बाइक का एक्सीडेंट हो गया।
अच्छा प्रिया हाथी सीधा ऊपर पहुंच गया, लेकिन चींटी बच गई। बोलो क्यों? क्यों वेलू? क्योंकि उसने ना हेलमेट पहना हुआ था। ओ वेलू, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है। तुम दुनिया के सबसे कमाल इंसान हो। देखिए, दिस इज नो राइट और आज होगा बिग फाइट। ये जिनू जी अपने आप को समझते क्या है? हमें अपने ऑफिस से सीधा घर भेज दिया। आपको पता है हमें यहाँ वापस पैदल आना पड़ा। नाउ मी सो टायर्ड। तो ये कि हमारा कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको पता नहीं? राहुल, टाइम तुम हम दोनों का वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग इंसान के साथ कॉफी पी रही हूँ? अच्छा, इंटरेस्टिंग। हम भी तो देखें मिस्टर इंटरेस्टिंग। हमें लगता है आपको मेंटल फीवर हो गया है, आप होश में नहीं हैं। ही इज नो इंटरेस्टिंग, ही फार फ्रॉम इंटरेस्टिंग। What do you mean? हाँ? जूनियर, what do you mean? एक बात सुन ले तो कान खोल के, हाँ? अपने काम से काम रखा कर। मुझे गुस्सा आ गया ना तो सस्पेंड करवा दूंगा खड़े खड़े, समझा? अरे जाइए जाइए, बड़े आए हमें सस्पेंड करवाने वाले। देखिए हम भी बाल ब्रह्मचारी है, हनुमान जी के पुजारी हैं हम। और एक बात आपको बता दें, अब हम चुप भी नहीं रहने वाले। क्या 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 क्या? हम जाके सबको बता दें। क्यों बेटा, करवा दिया ना चुप। और ये साड़ी से खुलेगी भी नहीं वेलू। अरे जिया, तुम जितनी खूबसूरत हो ना उतनी इंटेलिजेंट भी। थैंक यू वेलू। अरे चल ना भाई। विकी, क्या तुम सच में इससे एंगेजमेंट करने वाले हो? इसमें ऐसा क्या दिखा जो मुझ में नहीं है? विकी, मैं कह देती हूँ, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे, वरना जिंदगी भर कवारी रह जाऊंगी। हाँ गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, पर अब जो हो गया वो हो गया ना। विकी सिर्फ मुझसे प्यार करता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, we are made for each other, है ना स्वीटी पाई? या बेबी। और आज शाम हमारी एंगेजमेंट पार्टी है विकी के घर में, और आप सबको जरूर आना है। प्लीज आना। हाँ, प्लीज आइएगा। एंड रिमेम्बर, नो गिफ्ट, ओनली ब्लेसिंग। सो सैड, सबके सब बुरा मान गए। अब मेरा स्वीटी पाई है ही इतना अच्छा, उनका क्या कसूर? Congratulations. अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे हो क्या रहा है? What's happening, प्रिया? मैं बताती हूँ डैड, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। मैं तो चुपचाप कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे पियानो बजा रही थी, तब विकी वहाँ आया और इसने मुझसे कहा कि आज शाम ही से मुझसे एंगेजमेंट करनी है। और यही अनाउंसमेंट इसने अभी अभी स्टाफ के सामने भी की। That's great news. Congratulations. Vicky, my boy. Congratulations, both of you. अब समझ में आया कि मेरे खुशियों के गोलगप्पे कैसे फूट गए। ये सब उस जादुई पियानो की वजह से हुआ है। ना वो कड़वी पाए वो पियानो बजाती, ना मेरे जूजू उसकी धुन सुनते, ना जूजू को उससे प्यार होता, और ना ही वो उसे एंगेजमेंट के लिए कहते। जा जिनिया और जिनलाइट से शॉपिंग कर, पियानो मंगवा। मैं क्या करूं? कैसे रोकूं एंगेजमेंट को? ও ভূতলের কি সচ মে মিষ্টি দই হায়। ना हम तो सोच भी नहीं सकता विक्की हमारे लिए शॉपकॉर्न लेकर आएगा। अरे विक्की, तुम कितना स्वीट है। कैसा लगा मेरा डांस? फैंटास्टिक वेलू, फैंटास्टिक। तुम
हमारे आगे तो प्रभु देवा की ABCD भी फेल है। थैंक यू। कोच मी, आपको लगा ये डांस कर रहे हैं? You are thinking on this dance? जूनियर, यू माइंड योर ओन बिजनेस। आई एम टेलिंग यू, बता रहा हूँ मैं तुझे। आइए आइए, आप ही का तो स्वागत है, आप ही का तो इंतजार था। Now you please giving full and final explanation on me कि हमारे ही कैबिन से, हमारे ही ऑफिस से हमें डिसअपीयर क्यों करवाया? तुम्हें जानना है? Of course. ठीक है, तो जरा वहाँ आओ ना, सबके सामने नहीं। Secret? सीक्रेट। कम कम। देखो राहुल, बात ये है हाँ, कि देखो कॉकरोच। दीदू, सॉरी, मुझे राहुल को यहाँ से फुटाना पड़ा। अरे जीनू, इधर बैठ, इधर बैठ। तू सॉरी क्यों कह रही है? मैं तो तुझे थैंक यू कहने वाली थी। अच्छा हुआ तूने उसे फुटा दिया। दीदू, हाँ? दीदू, आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं आराम से अपने वेलू के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, क्योंकि वेलू दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी है। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो जिया। मुझे लॉर्ड, मानो या ना मानो, लगता है बच गया पियानो। वेलू, वो तुमने पियानो बजाया था? हाँ, बजाया था। और जिया का कहना है कि इस पूरी दुनिया में मुझसे अच्छा पियानो और कोई नहीं बजा सकता, है ना जिया? बिल्कुल जीनू, वेलू जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। वेलू, तुम उधर देखो। दीदू, देखो, समझने की कोशिश करो। उस जादुई पियानो का असर आप पे हो गया है। आप दरअसल इस वेलू से नहीं बल्कि राहुल से प्यार करते हैं। एक्सक्यूज मी जीनी, ये क्या तरीका है? हाँ, तुम इस तरह से जिया का दिमाग बदल नहीं सकती हो। And you are my friend. She loves me, okay? वेलू, तुम प्लीज चुप रहो। दीदू, देखो, ऑलरेडी इस पियानो की वजह से इतनी सारी गड़बड़ हो गई है। अब इस जादुई पियानो का असर खत्म करने के लिए हमें इसका तोड़ ढूंढना पड़ेगा। जीनू प्लीज मुझे परेशान मत कर, और मुझे वेलू के साथ टाइम स्पेंड करने दे। दीदू, मेरी बात। वो जीनू, वेलू, चलो कहीं और चलते हैं। Yeah, sure. One. बाय जीनू। Ma'am. so sweet. Ma'am. बाय जीनू। Bye, जीनू। दीदू, मेरी बात। अब इसका तोड़ मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा, और मैं ढूंढ के रहूंगी। मुझे कसम है मेरे नादान प्यार की। ये तीखी मिर्ची मेरे जूजू का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। So good. प्रिया मैम, सॉरी, मैं बिना नॉक के अंदर आ गई। कोई बात नहीं जीनू, पर तुम थी कहाँ? तुम्हें पता है आज ऑफिस में कितना हंगामा हुआ? नहीं प्रिया मैम, क्या हुआ? छोड़ो ना, क्योंकि असली हंगामा तो आज शाम को होने वाला है। क्या होने वाला है प्रिया मैम? आज मेरी और विकी की एंगेजमेंट पार्टी है, वो भी विकी के घर में। और हाँ, तुम्हें जरूर आना है। हाँ हाँ प्रिया मैम, वाओ, ये तो कितनी अच्छी बात है कि आपके और विक्की सर की आज एंगेजमेंट है। प्रिया मैम, फिर तो मुझे भी ना बहुत सारी तैयारी करनी है। आफ्टर ऑल आप दोनों की एंगेजमेंट तो अच्छी होगी ना। मैं तो बहुत खुश और एक्साइटेड हूँ प्रिया मैम। ओह हाउ स्वीट जीनू। अच्छा एक काम करो, विकी सर से चाबी लो और जाके उनके घर में तैयारियां शुरू करो। ओके प्रिया मैम। क्योंकि स्वीटी पाई को तो एंगेजमेंट रिंग लेने जाना है ना स्वीटी पाई? वैसे स्वीटी पाई, मैं भी तुम्हारे साथ आती तो अच्छा होता ना। नहीं बेबी, तुम मेरे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि आज मैं अपनी पसंद की अंगूठी खरीदने जा रहा हूँ दुनिया की उस लड़की के लिए जो दुनिया की सबसे बेहद हसीन लड़की है। स्वीटी पाई, वो तुम हो। ओह, जैसा तुम कहो। ओके बेबी। अच्छा सुनो, मुझे ना रात से बहुत जरूरी काम है, तो मैं बाद में मिलती हूँ। ओके? हाँ बेबी, अपना ख्याल रखना है। तुम भी। बाय स्वीटी पाई। बाय जीनू। बाय प्रिया मैम। आओ, आओ। बेबी, ये क्या हो गया बेबी? लगता है आज किस्मत मुझ पर बड़ी मेहरबान है। क्या हुआ प्रिया मैम, आप ठीक तो है?
कैमरे टूट गया, दिख नहीं रहा है तुम्हें? और लगता है मुझे तुम्हें गोद में उठा के ले जाना पड़ेगा, क्यों बेबी? यस, वो विकी से कुछ लग गया था। निकल गया ना? हाँ। तो मैं ये कह रहा था, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा कर ले जाऊंगा। क्या हुआ जीनू, तुम ठीक हो ना? हिचकी प्रिया में। अब पानी पी लेना। हाँ प्रिया स्वीटी पाई, बेबे, तुम बहुत स्वीट हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं मैनेज कर लूंगी। पक्का ना बेबी? पक्का। संभालो। हाँ, बात बात में तुम्हें नजर लग जाती बेबी। वो तो है स्वीटी पाई। I'll see you later. Bye. बाय बेबी। जूजू, ये आप क्या कर रहे हो? हैं? देखो, मैं जो कह रही हूँ मेरी बात ध्यान से सुनो। आप पे जादुई पियानो का असर हो गया है, इसीलिए आप तीखी मिर्ची के आगे पीछे घूम रहे हो। होश में आओ, इसके पहले कि और गड़बड़ हो जाए। क्या बकवास कर रही हो तुम? मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है, समझी? इनफैक्ट ये सुनो कि तुम्हें क्या करना है। यहाँ से सीधे घर जाओ तुम और शाम की तैयारी करो। तुम्हें पता है ना शाम को मेरी एंगेजमेंट है। बेबे, जूजू, मैं तुम्हारे लिए रिंग खरीदने जा रहा हूँ। जूजू, ओह माय गॉड। जूजू। ये तीखी मिर्ची को ना मैं परफेक्ट। तीखी मिर्ची अभी बताती हूँ। ये ले और ये भी ले। अब सही लग रही है। ये तो हो गया। अब मैं उस जादुई पियानो की खबर लेती हूँ। कहाँ रह गई वो मुसीबत की जड़? खुश तो बहुत हो गई तुम, हाँ? कि आज तक जो नहीं हुआ वो आज तुम्हारी वजह से होगा। तुम्हारी वजह से जूजू और मेरे बीच में दीवार खड़ी होगी। लेकिन मेरी बात भी कान खोल के सुनो। जूजू मुझसे दूर हो जाए ये हो नहीं सकता, और मेरे जूजू को कोई मुझसे छीन ले ये मैं होने नहीं दूंगी, समझे? खबरी जिनको बुलाती हूँ। चीनी, आज एक बात बता ही दो, तुम कब तक ऐसे गड़बड़ पे गड़बड़ करती रहोगी? तुम्हें कभी शर्म नहीं आती? खबरू, चुप बैठो और मेरे जख्मों पे नमक मत छिड़को। ओहो, मतलब मेरा शक सही था। हो गया? बड़बड़ मत करो और मेरी मदद करो। मुझे बताओ कि इस जादुई पियानो के साइड इफेक्ट से मैं कैसे छुटकारा पाऊं? एकदम आसान है, पियानो पे दुख भरी धुन बजाओ और इस पियानो के साइड इफेक्ट से छुटकारा पाओ। अच्छा, पर कौन सी ट्यून? वो दुख भरी ट्यून तो मुझे नहीं आती। अब क्या ये भी मैं बताऊं तुम्हें? कुछ काम खुद भी कर लिया करो। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, हाँ? कि इस काम के लिए तुम्हें सिर्फ 3 मौके मिलेंगे, सिर्फ 3 मौके। सिर्फ 3 मौके? चिनिया, दुख भरी धुन तो तुझे बजानी पड़ेगी, वरना अगर तेरे जूजू की सगाई तीखी मिर्ची से हो गई तो जिंदगी भर तुझे दुख भरी धुन ही बजानी पड़ेगी।